बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश पीएस। आज के इस क्लास में आप एक छोटा सा एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। जाने का वक़्त हो गया, पढ़ने का वक़्त हो गया, सोने का वक़्त हो गया, घर जाने का वक़्त हो गया, खाने का वक़्त हो गया। माय डियर व्यूअर्स, इन फ़िक्रों को गौर से देखो। इनमें एक चीज़ कामन यानी सेम मुश्तरक है और वो है का वक़्त हो गया, का वक़्त हो गया। इस तरह के फ़िक्रे हम अपनी डेली लाइफ में ज़रूर या तो खुद बोलते हैं या दूसरों से सुनते हैं। इस तरह के फ़िक्रों के लिए इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूँ है। इट इज़ टाइम टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कितना सिंपल सादा सा स्ट्रक्चर है। इट इज़ टाइम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फार्मूले को समझने के बाद अब कुछ मिसालें देख लेते हैं। जाने का वक़्त हो गया बहुत कॉमन सेंटेंस है, इसको हम ज़रूर अपनी डेली लाइफ में बोलते या सुनते हैं। जाने का वक़्त हो गया। इट इज़ टाइम टू गो, इट इज़ टाइम टू, ये हमारा स्ट्रक्चर गो, ये V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। पढ़ने का वक़्त हो गया, पढ़ने का वक़्त हो गया। इट इज़ टाइम टू रीड, इट इज़ टाइम टू रीड। कितने आसानी से इस फार्मूले की मदद से इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। पढ़ने का वक़्त हो गया, इट इज़ टाइम टू रीड। लेट्स सी अनदर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें और लेते हैं। जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है, उतना ही इंग्लिश हमारे लिए आसान होती चली जाएगी। सोने का वक़्त हो गया, ये भी बहुत कॉमन फिक्रा है। सोने का वक़्त हो गया। इट इज़ टाइम टू स्लीप, इट इज़ टाइम टू, ये हमारा स्ट्रक्चर स्लीप। इट इज़ ओवर V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। घर जाने का वक़्त हो गया, घर जाने का वक़्त हो गया। इट इज़ टाइम टू गो होम, इट इज़ टाइम टू गो होम। बिल्कुल फार्मूले के इन मुताबिक हमने इसको ट्रांसलेट किया उर्दू से इंग्लिश में। आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा मेहनत, थोड़ा कोशिश किया करें। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खाने का वक़्त हो गया, खाने का वक़्त हो गया। इट इज़ टाइम टू ईट, इट इज़ टाइम टू ईट। खाने का वक़्त हो गया, इट इज़ टाइम टू ईट। बिल्कुल इट इज़ टाइम टू हमारा स्ट्रक्चर और ईट ये हमारा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और आखिर में ये फ़िक्रा आपके लिए, इसको ज़रूर ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना। खेलने का वक़्त हो गया, खेलने का वक़्त हो गया। पहले मुझे जाने दो, पहले उसे आने दो, पहले हमें खेलने दो, पहले मुझे पढ़ने दो, पहले उसे खाने दो। इन फ़िक्रों को गौर से देखो, इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है पहले। इस तरह के फ़िक्रे हम अपने डेली लाइफ में ज़रूर बोलते या दूसरों से सुनते हैं। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस है स्पोकन इंग्लिश के लिए और यकीनन आप अपना स्पोकन इंग्लिश इन ही एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर से की मदद से बेहतर कर सकते हैं। इस तरह के फ़िक्रों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो इंतहाई सिंपल सादा सा है। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट। फार्मूला स्ट्रक्चर सीखने के बाद लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देख लेते हैं। पहले मुझे जाने दो, पहले मुझे जाने दो। बिल्कुल कॉमन सेंटेंस है हमारे डेली लाइफ का, हम इसे ज़रूर इस्तेमाल या सुनते हैं। पहले मुझे जाने दो। लेट मी गो फर्स्ट, लेट मी गो फर्स्ट। बिल्कुल स्ट्रक्चर के इन मुताबिक लेट मी गो फर्स्ट, मुझे पहले जाने दो। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहले उसे आने दो,
पहले उसे आने दो। लेट हिम कम फर्स्ट। लेट हिम कम फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। पहले हमें खेलने दो। पहले हमें खेलने दो। लेट अस प्ले फर्स्ट। लेट अस प्ले फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इंग्लिश हमारे लिए आसान होती चली जाएगी। प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत बेहतर है। पहले मुझे पढ़ने दो। पहले मुझे पढ़ने दो। लेट मी स्टडी फर्स्ट। लेट मी स्टडी फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। पहले उसे खाने दो। पहले उसे खाने दो। लेट हिम ईट फर्स्ट। लेट हिम ईट फर्स्ट। और आखिर में ये फ़िक्रा आपके लिए, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। पहले मुझे सोने दो। पहले मुझे सोने दो। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर इंग्लिश एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मांगना।